हाँ जी, लॉकअप का एक और एपिसोड हमने देखा और एक बार फिर से शफलिंग देखने को मिली है। भाई मेकर्स अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बार बार कि मेकर्स ने होमवर्क बहुत अच्छा किया। हालांकि कुछ जगह होमवर्क थोड़ा सा कम भी रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारी कोशिशें की हैं कि किसी भी पॉइंट पर ये शो मोनोटोनस ना हो, इस शो में कहीं बोरियत ना आए। इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है और जितना भी तरीके हो सकते हैं थोड़ा सा क्रिएटिव करने के इस शो को, हर एपिसोड को वो कोशिशें की जा रही हैं। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि मेकर्स ने काफ़ी तैयारियां की हुई हैं। तो चलिए, आज के दिन काफ़ी उठापटक हुई है, काफ़ी लड़ाई झगड़े भी तामझाम हमने देखे। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी नाटक नौटंकी के, बिना किसी ड्रामे के, सीधी बात, नो बकवास, ऑन पॉइंट रिव्यू, ऑन पॉइंट डिकोड यहाँ पर हम करेंगे। मेरा नाम है अंकुर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, सुबह सुबह ही हम देखते हैं कि मुनव्वर को छेड़ती हुई नजर आ जाती हैं पायल जी। घर के अंदर एक न्यूज आती है कि विल स्मिथ ने ऑस्कर में जो है थप्पड़ मार दिया एक शख्स को, और उसके बाद ये मुनव्वर की उसी कंट्रोवर्सी, उसी सीक्रेट पे आ जाती हैं, जो मुनव्वर का जोक वाला पूरा मामला है। और हमने देखा जिस तरीके से वो कमेंट कर रही हैं, ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी वो कर चुकी हैं। बबीता जी को जब भड़का रही थी उस टाइम पे, तब भी वो मुनव्वर की इसी बात को लेकर बबीता जी को भड़का रही थी। आज भी वही बात कर दी। देखो, पायल की सीधी स्ट्रैटेजी है कि इस शो के जो टॉप नॉच कंटेस्टेंट्स हैं उनको वो लगातार पोक करती रहेगी, उनको वो लगातार भिड़ती रहेगी। हालांकि जो मुद्दा उठा रही है वो मैंने उसी दिन बोल दिया था कि गलत है भाई। आप ये जो धर्म के नाम पर ये सब करके जो आप लोगों को टॉन्ट मारते हो, वो सब करते हो, वो गलत है। और जब कंगना रनौत कह गई है कि भाई आप किसी की पर्सनल लाइफ या किसी के सीक्रेट्स को लेकर ऐसे शेम मत कीजिए, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वहां तो पायल गलत है ही, लेकिन स्ट्रेटेजी पायल की यही है कि भाई टॉप नॉच कंटेस्टेंट से भिड़ते रहो। वो नहीं भिड़ रहा है तो अपन उंगल करते रहो कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और वही पायल कर रही है। इस मामले में उसकी क्लियर स्ट्रेटेजी है भाई, वो छोड़ नहीं रही है। और करणवीर से भी काफी लड़ी वो, जब तक उसे लगा कि भाई करणवीर से जो है, करणवीर शो में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नजर आ रहा है। लेकिन इस घर के अंदर अब कंटेंट की भूख इतनी जाग चुकी है कि लोग एक दूसरे के मुद्दों पे राइड ऑन कर जाते हैं। आप ये देखो कि मुनव्वर और पायल का मुद्दा था और वो कैसे बहस में पूरा निशा वर्सेस मंदना वर्सेस पायल हो गया। निशा बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है, आगे आज हमने फिर से देखा। मैं तो टैग दे चुका हूं निशा को अटेंशन सीकर। क्यों बोल रहा हूं वो आगे बताऊंगा, हालांकि पहले भी बता चुका हूं अपने डिकोड्स में, आज फिर बताऊंगा। लेकिन किस तरीके से पूरी आर्ग्यूमेंट डाइवर्ट हो गई और मुनव्वर का जो मुद्दा था वो मुद्दा उठ के बन गया निशा मंदना वर्सेस पायल का, यहां पर पूरा का पूरा मुद्दा। हालांकि इस टीम में सबसे बड़ी वीकनेस मैं बताऊं क्या है, जो ऑरेंज टीम है, कि इसमें 3 ऐसी लड़कियां हैं, निशा हुई, मंदना हुई, पायल हुई, कि जिनके अपने अपने ओपिनियन इतने स्ट्रांग हैं, जिनकी चाहते इतनी स्ट्रांग हैं लीड करने की, जिनकी चाहते इतनी स्ट्रांग हैं अटेंशन सीख करने की, कि वो एक दूसरे को ही नोच लेती हैं। और यही सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि वो यूनिटी नहीं है, समझ रहे हो आप। और वही एक वजह रही कि आज मुनव्वर ने निशा को अपनी टीम में नहीं लिया। उस पर आगे हम बात करेंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं। तो यहां पर पूरा का पूरा मुनव्वर का मुद्दा था, जिसको पुल कर लिया गया इन 3 महिलाओं द्वारा, जो कि देखने को मिला है। वहीं जिस तरीके से मुनव्वर ने चिंगारी लगाई है आजमा को, और पूरे के पूरे घर में जो है आजमा आतंक मचाई हुई है, और घर में भी क्या, अपने ब्लॉक में आतंक मचाई हुई है। और इसका बीज बोया गया है मुनव्वर द्वारा, जो उसने केवी के जाने के बाद कसम खाई थी ना कि इनके अंदर घुस के फटूंगा, घुस के हम फटेंगे, वो घुस के ही फटा है। आजमा को उसने ऐसा पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी भाई, कि वो उसके इशारों पे काम कर रही है। वो मना कर रहा है आजमा ऐसा मत कर, तो वो आजमा आ जा रही है। आजमा वो बॉक्स में गिन्नियां ढूंढने जा रही थी, मुनव्वर ने मना कर दिया, वो वापस आ गई। और वो लगातार भिड़ रही है अपनी टीम से, अपने ही ब्लॉक से लगातार चल रहा है, और सिर्फ मुनव्वर उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस मामले में तो भाई मुनव्वर को मेडल दे दो, कि जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है कंटेस्टेंट्स को, जिस तरीके से वो शीशे में उतारता है, और जिस तरीके से अपने खेमे में, अपने पाले में ले लेता है। आजमा शुरुआत में बड़ी खतरनाक कंटेस्टेंट लग रही थी। मतलब एक होता ना कि एक ऐसा कंटेस्टेंट कि जिससे दोस्ती भी बुरी है, जिससे दुश्मनी भी बुरी है, लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर ने उस पर कंट्रोल पाया है, काबिले तारीफ है भाई। यहाँ पर वाकई तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से मुनव्वर ने पूरा खेल अभी पलट के रखा था आज के एपिसोड में। जो नजर आ रहा था कि मतलब पूरे ब्लॉक में कलेश मचा रहा, जब तक आजमा वहां रही, आजमा कुछ ना कुछ करती रही, आतंक मचा दिया उसने, पहले गिन्नियों को लेकर, फिर आगे हम आ रहे हैं जो उसने ईशान के साथ जो पंगा हुआ पूरा। वहीं आप निशा को देखो,
बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हैं। आज वो जो ज़ीशान ने बाइपोलर वाला मुद्दा बोला, हालांकि इट इज़ अ सीरियस इशू, आप मेंटल हेल्थ को ऐसे नहीं ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ज़ीशान का जो यहाँ पे इंटेंशन था वो क्लियरली दिखाई दे रहा था कि एज अ स्लैंग उसने इस्तेमाल किया, और जब निशा ने अपनी बात रखी तो उसने उस बात को समझा भी, अपने सेंटेंस को चेंज किया। लेकिन उसके बाद निशा का पूरा वो रिएक्शन, और निशा का ऐसा जो हैवी रिएक्शन होता है ना, ये ज्यादातर मुद्दों पे ऐसा ही आ जाता है, एकदम से पूरा अटेंशन ले जाती है, उठ के चली गई, आंखों में आंसू भर लिए, सब हो गया। तो ये निशा का एक पैटर्न बन गया है कि वो कभी भी किसी भी आर्ग्यूमेंट से, किसी भी कॉन्वर्सेशन से कोई एक ऐसा मुद्दा उठा लेती हैं और फिर पूरा अटेंशन अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। यही एक निशा का पैटर्न है। वहां निशा वॉशरूम में चली गई, आजमा आ गई, पायल आ गई, मुनव्वर वहां पहुंच गया। लड़का बड़ा ही शातिर है, वो इतने बुरी तरीके से घुसता है जब किसी को वो ध्वस्त करना चाहता है या परेशान करना चाहता है, कि आज वो वहां पे खड़ा रहा। जब पूरा मुद्दा उसने सुना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबरदस्ती वॉशरूम गया, जबरदस्ती वहां चेहरा सही करता रहा आईने में। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, आई डोंट नो कि ये जो ऑरेंज टीम है ये समझ नहीं पाती है क्या है। मतलब वो क्लियरली विजिबल था कि मुनव्वर वहां जानबूझकर था, ही वांटेड टू बी देयर, तो इसीलिए वहां पर था। लेकिन ये लोग शायद समझ ही नहीं पाए, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर हमने ज़ीशान और यहाँ पे आजमा के बीच में जो आज वो देखा, पूरा भसड़ जो हुई है, उसको भसड़ ही कहते हैं सही भाषा में। ज़ीशान के वो जूते उठा के ले गई, फिर आज आजमा को अपनी ही दवाई का स्वाद चखा दिया ज़ीशान ने। हालांकि थोड़ा ज़्यादा कर दिया कि वो पूरा का पूरा उसका कंटेनर उठा के ले गया, बॉक्स उठा के ले गया, डब्बा, और वो आपने नीचे फेंक दिया, टूट गया, मतलब उससे सामान बिखर गया, सब कुछ हो गया, ज़्यादा था। फिर ज़ीशान का भाषा पे कंट्रोल नहीं है। एक टाइम पे हमें लगता था कि भाई पायल का भाषा पे कंट्रोल नहीं है, फिर लगा शिवम का भाषा पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन ज़ीशान का वाकई भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप उसको कुछ भी बोल रहे हो, आप उसको जलील कर रहे हो कि तुम जिंदगी में ऐसे जूते नहीं खरीद पाओगी, तुम ये नहीं कर, ये डिमीन करना होता है। क्योंकि अगर आप ये सब चीजें कर भी रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के बाहर दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। जनता इन्हीं चीजों को लेकर जज करती है कि आप सामने वाले से गुस्से में भी किस तरीके से बात कर रहे हो, वो बहुत नोटिस किया जाता है कि गुस्से में आप बोल क्या रहे हो। आपके शब्द ऐसे होते हैं, रियलिटी शोज में आपके शब्दों को आपको बड़ा तोल मोल के बोलना होता है, क्योंकि आपके शब्दों पे ही आप जज किए जाते हो, आपके शब्दों पे ही जनता समझ जाती है, भाप जाती है कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि ज़ीशान ने पहले तो वो वाला बोला कि आप तुम पूरी जिंदगी ऐसे जूते नहीं खरीद पाओगी, फिर तुम बोल रहे हो स्कम क्लास, अंग्रेजी में स्कम क्लास बोल दोगे तो क्या लोगों को समझ में नहीं आएगा तुम क्या बोल रहे हो। बहुत ही ज्यादा डिमीन कर रहे हो आप कोई लेवल नहीं छोड़ रहे हो यार। वही बातें अगर हिंदी में बोली जाए तो बहुत बुरी लगती हैं। ज़ीशान को लग रहा है कि वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ज़ीशान की जो जुबान है बहुत ज्यादा गंदी है, जरूरत से ज्यादा गंदी है। हालांकि आजमा को ज़ीशान जैसा ही बंदा चाहिए था, क्योंकि आजमा अभी तक जिन लोगों से भिड़ रही थी वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। अब ज़ीशान ने रिएक्ट करना शुरू किया है तो आजमा की बैंड तो बजी है भैया। आजमा को समझ में तो आया कि ऐसा नहीं है कि अपन कर ही सकते हैं। हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि इस ब्लॉग को बड़ा मजा आ रहा है। जब वो अंजलि को परेशान कर रही थी, उसका ड्रायर छुपा रही थी, उसकी टॉवल से वॉशरूम साफ कर रही थी, तब बड़ा मजा आ रहा था इनके पूरे ब्लॉग को। लेकिन मैंने उसी दिन कह दिया था कि जिस दिन ये ऐसा जहर है कि ये आपके घर में भी फैलेगा, और उसी ब्लॉग में फैल रहा है। अब वो कलेश मचा रखा है, अब देखो स्वाद चखना पड़ रहा है। तो मेरी बातें ध्यान से सुना करो, जो कह देता हूं आगे होने वाला होता है। तो ये आजमा ने भी वही करके दिखा दिया। आज इसी टीम ने वो जब स्वाद चखा तो इनको मजा आया कि अरे यार आजमा तो खतरनाक ही है। मतलब अब वो उसको लेने को भी तैयार नहीं है अपनी टीम में। ये वाली सिचुएशन हो गई है जहां पायल बड़ी खुश थी आजमा को लेकर। पायल को आजमा ने काफी सपोर्ट किया। आज पायल उसे खरीद भी नहीं रही थी, आते हैं उस पे आगे हम। तो ये वाली सारी जो चीजें हो रही है ना, ये बड़ी अजीब है। फिर आजमा अली को लेके शुरू हो गई, फिर से पर्सनल चीज़ों पे, फिर से उसके सीक्रेट्स पे शेमिंग करना। सीक्रेट पे तो शेमिंग नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से उसके पर्सनल उस पे घुस रहे हो कि 12 साल पहले तेरी शादी हुई थी, तू एक्स है, तू ये है वो है, बहुत गंदा, बहुत चीप लगता है यार। ये मैं बार बार ये चीज़ कहता हूं कि भले ही ये एक OTT शो है, OTT प्लेटफॉर्म पे आता है, लेकिन आपको कुछ मर्यादाएं, कुछ लिमिटेशंस रखनी पड़ती हैं। भले ही ये एक OTT शो है, लेकिन आप तो अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं। आप ही हैं, आपकी इमेज है, आपकी इज्जत है, आप एक सेलिब्रिटी हैं। तो आपको अपनी इमेज का ख्याल तो रखना ही होता है ना। OTT पे भी देख तो वही जनता रही है ना, और जनता तो आपको जज करेगी जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो,
हालांकि आजमा को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसे किस तरीके से जज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल गए हैं शायद जिस तरीके से गालियां देते हैं, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के सीक्रेट्स को लेके इतना भद्दा बोल देते हैं, डिमीन करते हैं, जलील करते हैं, किस क्या क्या साइड दिखा रहे हैं अपनी पर्सनालिटी की, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है शायद। इस घर के अंदर कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत ही सलीके से हैं, जैसे कि मुनव्वर, आप देखो कि वो ज्यादा कुछ नहीं कहता। अंजलि को हमने ज्यादा कुछ ऐसा करते, एक आध बार किया है अंजलि ने। पूनम लिमिट्स अपनी भूल जाती हैं कई बार। निशा को हमने ज्यादा कुछ इतना गंदा बोलते, बहुत डिमीनिंग बोलते हुए नहीं देखा। तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनको देखा हमने, है ना, कि जिन्होंने कुछ ज्यादा कभी इतना जलील किसी को नहीं किया, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यार आप तो वही हो ना। आप भले ओटीटी पे दिखाई दो या टीवी पे दिखाई दो, वो अलग चीज है, लेकिन आप हो वही इंसान, वही शख्स, आप एक इंडिविजुअल हो, आपको जज किया जाएगा। आप ये भूल जा रहे हो, और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। कितने दिन हम कितना देख लेंगे, कितनी गालियां सुन लेंगे यार, एक लिमिट होती है ना। कितनी गंद बातें हम सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते यार, चलो ठीक है, 2 4 10 एपिसोड में एक आधा बार हो गया, समझ में आता है, लेकिन इतनी गंदगी नहीं सही जाती। ये जरूरत से ज्यादा हो गया है जो अब हो रहा है। फिर वो अली भाई साहब, अब उन्होंने एक नई कम्युनिटी बना दी। ये जो वीकेंड पे एक कम्युनिटी वाला चला ना कि आप इस कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हो, आप उस कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हो, अब इसने एक एक्स की कम्युनिटी बना दी कि जितने लोग एक्स हैं उनकी जो कम्युनिटी है, आप उनके सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं। भैया ऐसे तो फिर कोई भी कम्युनिटी बना दो यार, जो मन करे। ये जो ऑरेंज टी शर्ट पहनने वाले होते हैं, ऑरेंज जैकेट पहनने वाले होते हैं, इनकी एक कम्युनिटी होती है। मोबाइल यूजर्स की एक कम्युनिटी है, यूट्यूब यूजर्स की एक कम्युनिटी, कुछ भी बना दो, कम्युनिटी है। कुछ भी, मतलब कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई सेंस नहीं लगाना, और समझ में नहीं आता यार क्या बात करते हैं। और मतलब ऐसे ऐसे लोग, इतना इतना काम कर चुके लोग, मतलब सेंस की बातें नहीं करते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है कि यार ये कॉमन सेंस है, हर चीज को थोड़ा ना कम्युनिटी बना दोगे यार तुम, अजीब। चलिए जी, उसके बाद टास्क आता है बिडिंग वाला, ऑक्शन होता है। एक तरीके से शफलिंग की ये तैयारी थी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका यहाँ अपनाया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आईपीएल से इंस्पायर्ड था। अभी आईपीएल चल रहा है, उसमें भी ऐसे ही ऑक्शन होता है, ऐसी ही टीमें खरीदी जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही उठा के हमने यहाँ देखा कि काम हुआ। अब जैसे ही पायल को पता चला कि अरे मुनव्वर की टीम ने चोरी किया, देखो उसने चोरी किया था, देखो मुनव्वर की बात पे, अरे भाई ये बोला गया था, टास्क में था, ये क्लॉज था कि आपको अपनी गिन्नियां बचानी है, आप चोरी भी कर सकते हैं, ये सब कुछ था, वो टास्क का पार्ट था, तो वो करेगा ना। उसमें ट्रस्ट वाली कौन सी बात हो गई यार। तो यहाँ पे पायल जो लॉजिक नहीं लगाती है, सेंस नहीं लगाती है, वो बड़ा अजीब लगता है। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पे इतना देश भर के मुद्दों पे आप ओपिनियन देते हो, लेकिन आप कॉमन सेंस भी यूज नहीं कर पाते हो। तो फिर आप कैसे वो सोशल मीडिया पे जो इतने बड़े बड़े ओपिनियन देते हो, फिर वो क्या है? तो ये बहुत अजीब सी चीजें हैं, जो कितनी छोटी छोटी चीजों पे जज कर लेती है जनता। क्या क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो यार, लॉजिक तो लगा। और पायल ने तो हद ही कर दी, कितनी बार किया है। पहले वो पूनम का माइक लेके आ गई थी कि मैं पूनम हूं, गेट खोल दो, मैं पूनम का माइक यूज कर रही हूं। आज मुनव्वर ने देखो धोखा दिया, अरे भाई टास्क था वो। तो कुछ भी जो ये लॉजिक लगाती है, बड़ा अजीब है। अब यहां जो ये पूरी बिडिंग हुई है, ये बड़ा क्रिटिकल है भाई। मुझे ऐसा लगा कि मुनव्वर ने शुरुआत में काफी दिमाग लगाया, लेकिन कुछ जगह पे ना उसने, देखो जहां उसने जिस तरीके से शिवम को की बिडिंग को इतना ऊपर पहुंचाया, पायल के दिमाग के साथ खेला, फिर मंदना की बिडिंग को ऊपर पहुंचाया, फिर पायल के दिमाग के साथ खेला, उसकी आपने गिन्नियां ही खर्च करवा दी पायल की, है ना। तो यहाँ पे पायल को तो आधा सरेंडर करवा ही दिया था, लेकिन चलो शिवम को भी वहां जाने दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, शिवम को जाने दिया, क्योंकि शिवम वैसे भी वॉज मच मोर लॉयल टू करणवीर वोरा। केवी के लिए वो लॉयल था, उतना मुनव्वर के लिए वो था नहीं। वो तो चलो केवी चले गए तो वो मुनव्वर की तरफ था, लेकिन ऐसा था कि शिवम का कि कोई बहुत ज्यादा लॉयल नहीं था। मुनव्वर के लॉयल 2 ही लोग हैं, वो है पूनम पांडे और अंजलि, उसके अलावा कोई लॉयल नहीं। तो शिवम का जाना चलो वो अफोर्ड कर सकता था, लेकिन ये जो 2 लोगों को मुनव्वर ने लिया है बिडिंग में, चलो एक तो विनीत तो था ही पहले से, अली को लिया आपने, अली को लाके विनीत को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि विनीत आपके अगेंस्ट है, ये आपको लोग बोल चुके हैं, मुनव्वर को भी ये इंडिकेशन है। उसके बाद आप अली को ले आते हो, आपको पता है कि अली आपके अगेंस्ट है, अली आपको पसंद नहीं करता है ज्यादा,
ठीक है, और फिर आपने उसको उसको लाके विनीत को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब ये दो लोग आपकी टीम से बिल्कुल आपकी ऑपोजिट ही रहेंगे, शायद आपकी बात भी ज्यादा नहीं सुनेंगे। जो अभी तक इस टीम की स्ट्रेंथ थी कि भाई जो एक डिसीजन लिया जाता था लोग मानते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे, यहाँ वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा अली और विनीत की तरफ से। ये एक बड़ा रिस्क हो जाएगा। हालांकि अब मुनव्वर ने ये फैसला लिया तो हो सकता है कि इसमें आगे कुछ हो सकता है मुनव्वर ने कुछ आगे का लॉन्ग रन का सोचा हो, लेकिन अभी मुझे इमीडिएट फायदा तो मुनव्वर का यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उसने अपनी जो ओरिजिनल कोर टीम थी वो इंटैक्ट रखी, अंजलि को अपने पास लिया, पूनम को अपने पास लिया, आजमा तो मतलब आ ही गई, तो क्या ही करते। यहाँ पायल ने, देखो हम अगर देखें कि स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाई, कि देखो जीशान को लेना जरूरी था, खैर जीशान तो था ही उस टीम में, शिवम को लिया। शिवम को लेना देखो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत बड़ा एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। शिवम ऐसा बंदा है कि एक तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, स्ट्रेंथ है उसके पास, लेकिन क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी काफी बार बर्बाद चली जाती है। तो उसको चाहिए थे करणवीर या मुनव्वर टाइप के लीडर। पायल उस तरीके से लीड नहीं कर पाएगी शिवम को, ये बात तो क्लियर है। तो पायल के पास अगर शिवम आता है तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। मंदना को लिया आपने, मंदना को लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि मंदना बहुत ज्यादा ही स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड बंदी है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आपकी चलेगी, वो आपकी सुनेगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो लीड करने वाली वो चीज है ना, वो आपकी गुम होने वाली है। निशा को मुनव्वर ने जानबूझ के नहीं लिया, जो मुझे अभी तक स्ट्रेटेजी समझ में आई, क्योंकि मुनव्वर जानता है, निशा को समझता है वो कि निशा के साथ आप ऑपोजिट टीम में रह के दोस्ती करो, मांडवली करो, सब चलता है। आपकी टीम में जब वो आ गई तो निशा के साथ डील करना आसान नहीं है। निशा को छोटी छोटी चीजें बुरी लगती हैं। निशा के अंदर खुद भी एक लीडरशिप इंस्टिंक्ट है, जहां वो लीड करना चाहती हैं तो कई बार अगेंस्ट चली जाती हैं, काफी एथिक्स को फॉलो कर जाती हैं कई बार। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मुनव्वर शायद चाहता नहीं था, लेकिन मुनव्वर के लिए सबसे बड़ा रिस्क है कि विनीत और अली एक साथ आ गए उसकी टीम में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब भाई जिनको ज्यादा बिड से ऊपर नहीं मिला वो नॉमिनेट भी हो गए। पूनम, निशा इस नए टास्क पे नॉमिनेट हुई है। निशा को तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अली, पायल और अजमा भी नॉमिनेटेड है। वैसे अली वीकेस्ट लग रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है पूनम भी थोड़ी रिलैक्स होगी, लेकिन अली और पूनम दोनों ही थोड़े मुझे रिस्क में लग रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि इस शो में बड़ा ही अनप्रिडिक्टेड मतलब वैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एविक्शन हो रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे मुनव्वर फिर शिवम से बात करता हुआ नजर आया। उसने अपना एक वादा किया कि मेरी टीम से तुझे कोई नॉमिनेट नहीं करेगा। हालांकि मुझे नहीं लग रहा मुनव्वर वादा पूरा कर पाएगा, क्योंकि उसकी टीम में विनीत और अली भी हैं, जो मुनव्वर के खास तो नहीं होने वाले हैं। हालांकि उनके पास भी कोई सॉलिड प्लान नहीं है मुनव्वर को बर्बाद करने का या मुनव्वर का गेम खराब करने का। हाँ, लेकिन वो मुनव्वर के अगेंस्ट तो जा ही सकते हैं, मतलब इतना तो उनके हाथ में है ही। तो देखते हैं कि क्या शिवम अपनी लॉयल्टी प्रूव कर पाएगा, क्योंकि शिवम के साथ अभी तक जो पैटर्न रहा है शिवम का, कि वो जिस टीम में होता है वहां जाके वो सरेंडर कर देता है लीडर के आगे, फिर लीडर के हिसाब से वो उनके लिए लॉयल हो जाता है ना, उस तरीके का उसका खेल है। तो शिवम की लॉयल्टी रहेगी टुवर्ड्स मुनव्वर एंड टीम के नहीं, ये बहुत कहना डाइसी है। ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। हालांकि पायल लीडर है तो पायल अपनी टीम को मैनेज कर नहीं पाती है, अपनी टीम को खुश रख नहीं पाती है, तो हो सकता है कि शिवम रहे कनेक्टेड, बट आगे पता चलेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन काफी रिस्की हो गई है सिचुएशन अब दोनों ही टीम में मतलब आप किसी भी टीम को अभी परफेक्ट नहीं बोल सकते हो, और यही इस गेम का मजा है। यही मेकर्स चाहते थे कि भाई ये जो कंफर्ट जोन बन जाते हैं टीम्स में, इनको तोड़ते रहो बीच बीच में, ताकि इनके अंदर थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट होती रहे, या फिर से तिकड़म फंसाते रहें, कुछ करते रहें। सो मैं कहूंगा कि मेकर्स की तरफ से बड़े सही स्टेप लिए जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या मुनव्वर पे भारी पड़ेंगे ये विनीत और अली? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। बाकी अपनी कोई राय, अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। यूजर नेम है RJ_IG। चलो जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।